नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपको पता है ना कि बिहार में पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी निकला हुआ है। अगर आप फॉर्म भरने का सोच रहे थे, ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, एक तो आपको संपूर्ण सिलेबस बताएंगे। बहुत सारे बच्चों को पता होगा सर हम तो ऑलरेडी सिलेबस जानते हैं, हमको जानने की क्या जरूरत है। वो सब सिलेबस नहीं बताएंगे, एक एक पार्ट बताएंगे क्या क्या पूछेगा। साथ में दोस्तों कंपटीशन का लेवल के बात करेंगे, कितना गुना बच्चों का फिजिकल में रिजल्ट दिया जाएगा, कितना कंपटीशन है, कितना फॉर्म गिर सकता है इस बार, संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे दोस्तों। यही नहीं, आप लोग मांग भी कर रहे थे ना कि भैया एज में छूट मिलना चाहिए, एज में बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन भी हो रहा था। तो मतलब ये पूरा वीडियो देखिएगा, अगर आप फॉर्म भर रहे तो आपके मतलब फायदेमंद आपके लिए होगा ये वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जो बेसिक डिटेल्स है वो तो पता होगा ही कि भाई 21,391 पोस्ट पर वैकेंसी है, 20 से लेकर 20 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। बाकी एज के बारे में बहुत सारा बच्चे का यहाँ पर कंफ्यूजन था। भाई देखो, एज जो है ना 1 अगस्त 2022 से काउंट हो रहा है, पिछले साल से काउंट हो रहा है। और बहुत सारे बच्चे और भी मांग कर रहे हैं ना कि सर एज जो काउंट होना चाहिए ना 1/1/2022 से काउंट होना चाहिए। देखो, अगर ये इस डेट को एज काउंट होगा तो बहुत सारे बच्चे, एक तो है जो जिसका ज़्यादा एज हो रहा है वो भर पाएंगे, हाँ जो नए बच्चे उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो 50-50 वाला सिचुएशन है। अब सरकार मांग मानती है कि नहीं, सरकार को क्या करना चाहिए ना, एक और बहुत सारा बच्चों का ये है ना कि जो एज काउंट हो रहा है, ये दोस्तों सेम एज आपका इंटरमीडिएट के भी 12th के लिए भी मांग रहा है। कहने का मतलब बात मेरा समझिएगा कि जो आपका क्वालिफिकेशन है ना 12वीं, क्योंकि ये वैकेंसी 12वीं पे है, 12th भी जो मांगा जा रहा है ना 1/8/2022 से मांगा जा रहा है। तो इस डेट तक आपका 12th हो जाना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे इस साल किए हुए हैं तो उनका भी मांग जाहिर है कि भाई इस साल वाले को भी अलाउ करना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, आप ट्विटर पर कैंपेन चल रहा है तो आप लोग जरूर पूरा सरकार पर दबाव बनाइएगा, हमारी भी कोशिश रहती है। अब दोस्तों मेन चीज़ है 18 से 27 साल, आपको यहाँ पर देखो एज है 18 से 25 जनरल का डेट ऑफ बर्थ से लिखा गया है। बाकी दोस्तों BC का आपको यहाँ पर 18 से 27 है, फीमेल का यहाँ पर लिखा गया, और SC ST के यहाँ पर लिखा गया। ये सब तो आपको जानकारी होगा। क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2022 तक। इस साल वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे अगर आप 12th पास है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका देखिए सिलेबस बताते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल के लिए कितना रिजल्ट होता है, कितना फॉर्म गिर सकता है, कंपटीशन क्या है, सारा कुछ आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब इसमें आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 2 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग नहीं होता। ये सब तो बेसिक जानकारी है। एक चीज़ आप लोग देखिएगा, कभी भी फॉर्म आप लोग भरते हैं जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो बच्चे एक गलती क्या करते हैं ना, एग्जाम देने जाते हैं तो 100 की जगह 90 क्वेश्चन ही टच करते हैं। कोई भी बच्चा 80 जितना आता है उतना ही, अरे निगेटिव मार्किंग नहीं है, मान चलो आपको 100 में से 90 क्वेश्चन टच किया, 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। 10 में से अगर आप तुक्का भी लगा दोगे ना, 10 में कहने का मतलब क्या, 10 का आंसर ए भी लगा दोगे ना, चलो 10 का हम आंसर ए करके सारा का लगा देते हैं, ठीक है। 10 का हमने ए लगा दिया, जाहिर सी बात है 2 क्वेश्चन उसका जवाब ए जरूर आएगा। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो भाई ये 2 नंबर तो प्लस मिल जाएगा। हो सकता है 3 का आंसर भी ए हो, तो भाई निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक सबसे बड़ा गलती आप लोग ये करते हो। चलो अब कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अब देखिए दोस्तों, इसकी तैयारी करने के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बता रहा हूँ। ये दोस्तों सब्जेक्ट वाइज बुक बता रहा हूँ, ठीक है। केवल बिहार पुलिस ही नहीं, सभी एग्जाम में आपको फायदेमंद साबित होगा ये बुक। ये पूजा पब्लिकेशन का दोस्तों बुक आप देख रहे हो, समान ज्ञान का। और दोस्तों ये NCERT और CSET के जो पैटर्न है ना, क्योंकि आजकल प्रश्न इसी पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, उस पर आधारित बुक है समान ज्ञान का, 1 लाइनर। और दोस्तों आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक होने वाला है, तो ये दोस्तों आपको बुक ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी भी आपका सिलेबस में इसमें शामिल है बिहार पुलिस में। तो हिंदी के लिए भी दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है, काफ़ी अच्छा बुक है। 6000 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पीय और सनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, और सभी का व्याख्या सही दिया गया है, और सभी एग्जामों में आपको ये फायदेमंद साबित होगा। तो ये भी आप लोग ले सकते हो। साथ में दोस्तों आपका रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चन इसमें पूछेगा, ठीक है। तो रीजनिंग का भी पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है, तो ये भी ले सकते हो। और साइंस का भी है, मैथ का भी बुक इनका आता है, तो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमने लिंक डाल दिया, वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। अब इसमें देखो ध्यान समझिएगा क्या पूछेगा। जीके जो लिखा गया है ना 40 क्वेश्चन, जीके में दोस्तों आपका क्या क्या आ जाएगा। देखो सबसे बड़ा पार्ट हिस्ट्री, इतिहास, चलो मैं मुंह से ही बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं। इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित आपका सवाल पूछेगा। ये ध्यान रखिएगा। इतिहास में आपका क्या क्या पूछेगा, देखो एक तो आपका प्राचीन इतिहास, एक दोस्तों मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में आपको सारा कुछ पढ़ना है भाई, आपका वो सारा कुछ। फ्रीडम मूवमेंट आपको जरूर पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद, संविधान से संबंधित प्रश्न, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा,
नागरिक वाला जो पार्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। अनुच्छेद ये सबसे बहुत सवाल पूछा जाएगा, तो ये पढ़ लीजिएगा। पूछ देगा कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, अब आप लोग बताओ, ठीक है। अब पूछ देगा अनुच्छेद से ऐसा सवाल पूछता है ना कि प्रधानमंत्री का जिक्र कौन सा अनुच्छेद में है। सिंपल है, लेकिन आप लोगों को जानकारी बहुत सारे बच्चों को नहीं होगा, तो वो सब आपको पार्ट पढ़ना है, इसलिए बताओ कि डिटेल सिलेबस बता रहे। करंट अफेयर मात्र 5 है, तो इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा भैया, दिन भर लगे हुए हैं। करंट अफेयर क्या करना है ना, 2022-23 का पढ़ लेना, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, काम चल जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। मेन आपका ओलंपिक वगैरह हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, ग्रैमी सब अवार्ड वगैरह ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो, साइंस में आपका 30 क्वेश्चन है, तो साइंस आपको 30 क्वेश्चन आपका, जिसमें से आपका आ जाएगा क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। बाकी दोस्तों आपका हिंदी इंग्लिश से 7 से 8 क्वेश्चन, यानी दोनों मिला के 15 क्वेश्चन है, मैथ से 10 क्वेश्चन। अब इसमें रीजनिंग आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। रीजनिंग हो सकता है कि रीजनिंग नोटिफिकेशन में भी नहीं है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा मैथ की तरह क्वेश्चन लगा सकता है, 3 से 4 क्वेश्चन, तो रीजनिंग भी पूछ सकता है। तो ये दोस्तों डिटेल सिलेबस हमने आपको बताया, बात समझ गए। तो ये दोस्तों आपका अब हिंदी का सिलेबस बता देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसमें हल्का में लेकर चलते हैं, ये इसी में गलती हो जाता है। परिवारचित शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, इसके अलावा दोस्तों संधि, समास पूछ लीजिएगा। समास पढ़ना बहुत जरूरी है, ये सब पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। फिल इन द ब्लैंक एक पूछ सकते, एक प्रश्न से पूछेगा, इसके ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। इंग्लिश में आपका फिल इन द ब्लैंक पूछा जाता है, एक क्वेश्चन सिनोनिम से, एक एंटोनिम से, एक क्वेश्चन वन सब्स्टिट्यूशन से पूछ सकता है। फिल इन द ब्लैंक आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आसान ही पूछा जाता है, कोई हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। नरेशन भी पूछ सकते हैं, नहीं तो वॉइस भी एक क्वेश्चन डाल सकता है। मैथ से परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एडवांस मैथ नहीं। तो ये जो वही मैंने बताया, यही आप लोग बुक से आपको आइडिया मिलेगा किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया पिछले सालों में, वो भी देख लीजिएगा। देखिए कुछ प्रश्न ऐसा होता है ना, 10 के आसपास ऐसा प्रश्न होगा ना, जो कोई बच्चा कहीं भी कितना भी पढ़ ले, वो मतलब आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है। तो उस पर जिसका पकड़ हो, जिसका तुक्का लग गया, उसका रिजल्ट, ठीक है। कटअप आप लोग पूछिएगा कितना जाता है। पिछला साल का जो 8400 दोस्तों 15 पोस्ट है, उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है कि 64 ऐसे ही करके कटअप था। वो अगर वीडियो नहीं देखा है ना, तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कटअप ऑलरेडी हमने बता रखा है। अब आते हैं दोस्तों फिजिकल के लिए रिजल्ट कितना दिया जाएगा, बात समझिएगा। टोटल वैकेंसी का फिजिकल के लिए 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, नोटिफिकेशन में भी इस बार भी लिखा है, हर बार ऐसा ही होता है। टोटल वैकेंसी का दोस्तों 5 गुना, ठीक है। चलो, टोटल वैकेंसी भाई कितनी है हमारी, 21,391 वैकेंसी है। इसका अगर हम 5 गुना करते हैं तो ये कितना निकल के आता है, ये दोस्तों निकल के आता है 1,06,900 आपका 55, ठीक है। इतना, यानी इतना बच्चों का नाम फिजिकल के लिए आएगा। अब सवाल उठता है कि कितना बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। एक हम अंदाजा लगा सकते हैं पिछले कुछ वैकेंसी कितना बिहार में अंदाजन फॉर्म गिर सकता है, क्योंकि मात्र ये दोस्तों 12वीं पास पे हैं और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। खास तौर पर झारखंड के बच्चे और यूपी के बच्चे अप्लाई करते हैं, क्योंकि सटा हुआ राज्य है, ठीक है। तो वो भी जनरल से अप्लाई करते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है, हालांकि वो तो पता चल ही जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर से, एक अलग वीडियो बनाएंगे कितना फॉर्म गिरा कंपटीशन लेवल। जहां तक लगता है 15 लाख, लगभग 15 लाख के आसपास फॉर्म आपका गिरेगा इसमें इस बार, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 साल 2.5 साल बाद वैकेंसी आ रही, तो 15 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। अगर 15 लाख फॉर्म भरते हैं, 1,06,955 बच्चों का रिजल्ट होना है, तो एक सीट पर फाइट कितना है, ठीक है। पर सीट फाइट में निकाल देता हूं, ठीक है। देखो ये दोस्तों लगभग 14 आता है। एक सीट पर फाइट आपका कितना होता है, 14। तो 14 बच्चे से फिजिकल के लिए आपका फाइट होने वाला है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कंपटीशन अब आप लोग पूछिएगा हाई है कि लो, एवरेज कंपटीशन है, ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, कम भी कंपटीशन नहीं है। तो पर सीट आपका ये 14 बच्चा निकल के आता है, तो समझ लीजिए। तो इतना बच्चों का रिजल्ट होगा लगभग अगर 15 लाख फॉर्म भरता है बच्चा, तो हो सकता है 16 लाख भरते, हो सकता है 14 लाख भी भर देते। एक हमने डाटा आपको 15 लाख का मान कर चला। जैसे इससे पहले आपको आया था कोर्ट वाला वैकेंसी, इसमें से 218 लाख टोटल मिला का फॉर्म गिरा है, ठीक है, क्योंकि उसमें 10वीं लेवल पर भी वैकेंसी था, इसमें आपका 12वीं लेवल पर, तो इतना तो फॉर्म गिरना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा। अब आप लोग पूछोगे कि सर एग्जाम कब होगा, वो भी बता देता हूं। एक्सपेक्टेड एग्जाम कब तक हो सकता है, देखो ये जो फॉर्म है ना आपका 20 जुलाई तक भरा जाएगा। तब जुलाई में एग्जाम तो संभावना है नहीं, अगस्त में भी नहीं होगा, सितंबर भी नहीं होगा। एग्जाम आपका हो सकता है अक्टूबर, ठीक है,
अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि ले लिया जाए। तो कितना दिन का समय है? समय भी ज़्यादा नहीं है, आप मान के चलो पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, 2.5 महीने का समय मिनिमम मान के चलना, हो सकता है नवंबर भी चला जाए ये। लेकिन दोस्तों अप्रैल में अगले साल लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले एग्ज़ाम और सारा प्रक्रिया ये लोग कर लेंगे, क्योंकि भाई इनको लालच भी देना होता है ना। लालच क्या होता है ना, एग्ज़ाम ये लोग ले लिए, उसके बाद फिजिकल भी ले लिए, अब उसके बाद रिजल्ट दे या ना दे, इसलिए रिजल्ट ये लोग नहीं देते ना भैया। सरकार का सारा हमको पता है ना क्या करते हैं। अगर सरकार बदल जाए, कुछ घटना हो जाए, वोट इधर उधर हो जाए, हालांकि लोकसभा में तो वो दिल्ली वाला मामला है, सरकार बदल भी जाए तो कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों क्या है ना कि भैया 1,06,500 बच्चे हैं, इसका दे दिया रिजल्ट आपका फिजिकल के लिए। कुछ बच्चे 50,000 मान के चलो फिजिकल भी पास कर दिए, तो 50 लाख फैमिली, और हर फैमिली में 5-5 सदस्य एवरेज डर लो तो 2.5 लाख तो ऐसे ही रिजल्ट उनका बोर्ड बन जाता है। तो भाई सरकार सभी चीज़ें देखती है। आप लोग सोचिएगा सर ये सब आप क्या बता रहे हो, अरे सब हम सोच के चलते हैं। सरकार क्या सोचती है उनको मुझे जानकारी है ना, सारा कुछ यही सोच के चलती है सरकार। ये वैकेंसी था, टीचर वाला 1,70,000 वैकेंसी निकला है, तो वो भी है कि भैया इतना तो कम से कम वोट सिक्योर करते हैं। हालांकि वोट मिले या ना मिले अलग चीज़ है, सरकारें का तो अलग बात ही कर छोड़ दीजिए। चलो ये सब आपको जानकारी दे दिया कि भैया फिजिकल के लिए इतना रिजल्ट क्या है कि आपको डिटेल्स में पढ़ना है, कौन सी आपको तैयारी कैसे करनी है, सारा कुछ बताया। 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी है। प्रथम महीने अगर सैलरी की बात करें ना, ये आपका 30,000 प्लस सैलरी मिलता है अलाउंसेस तमाम जोड़ने के बाद। ये सब सारा जानकारी हमने दे दिया। अब एक हम सेपरेटेड वीडियो और बनाएंगे जब वैकेंसी फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट से पहले बनाएंगे कितना फॉर्म गिरा। जहाँ तक लगता है 15 के आसपास ही डाटा गिरेगा, इतना ही फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, कितना फॉर्म कितना फाइट उच्चतम एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। तो सारा कुछ आपको बता दिया। मेन मकसद था कि संपूर्ण सिलेबस बताया जाए। बच्चों को एक मांग था, ट्विटर पर भी कैंपेन बच्चे चला रहे हैं कि सर एज में छूट मिलना चाहिए। कोरोना में देखो, कोरोना में वैकेंसी कहाँ आया, तो जरूर आपको हो सकता है ना, सरकार तो आप सुने या ना सुने, लेकिन हमारा मांग है कि एज में छूट मिले। और इस साल इंटर वालों को भी अलाउ कर देना चाहिए इनको। ठीक है, क्वालिफिकेशन इनको क्या करना चाहिए ना, जो क्वालिफिकेशन है इस साल जो बच्चा इंटर पास किया है वो भी मांग ले। अब एज थोड़ा बहुत कम कर दे, कोई दिक्कत है, छूट दे दे। कम करने का मतलब ये कम करना नहीं, छूट दे दे। ठीक है, तो बच्चे जिनका एज मान लो कोरोना काल में नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया, तो उनको भी 1 साल का अतिरिक्त इनको छूट देना चाहिए था। बाकी क्वालिफिकेशन का जो 22 है वो 23 कर दे, अगस्त 2023। तब इस साल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी सरकारी वैकेंसी आता है सबको अपडेट मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर डेली क्विज PDF वगैरह सारा कुछ आपको प्रोवाइड करा जाता है। धन्यवाद।